रात के ठीक 11 बज रहे थे। अक्टूबर की हल्की हल्की ठंड हवा में घुल चुकी थी। अपनी पुरानी पर भरोसेमंद ऑटो को धीरे धीरे चलाते हुए मुकेश अपने घर की ओर जा रहा था। दिन भर की भाग दौड़ और सवारी ढोने की थकान उसके कंधे और पीठ में गहरे तक बैठ चुकी थी। शहर की रोशनी पीछे छूट चुकी थी और रास्ता अब एकदम सुनसान अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ उसकी ऑटो की हेडलाइट ही उस खामोश अंधेरे को चीर रही थी। अचानक एक परिचित सी टिमटिमाती रोशनी पर यह हरिओम काका की टपरी थी, जहां दिन में चाय, बिद्दी और हल्की फुल्की गपशप चलती थी। इस वक्त काका अकेले एक पुरानी चारपाई पर ऊँघ रहे थे। उनके बगल में एक लालटेन मंद मंद जल रही थी। मुकेश ने ब्रेक लगाया और ऑटो टपरी के पास रोक दी। इंजन बंद होते ही सन्नाटा और भी गहरा हो गया। अरे हरिओम काका! काका चौंक कर जागे। अपनी आंखों को मलते हुए उन्होंने मुकेश को देखा। उनकी आवाज में हल्की सी हैरानी थी। अरे मुकेश, तू इतनी रात को कहाँ जा रहा है बेटा? वो भी अकेले इस सुनसान रास्ते पर? हाँ काका, घर जा रहा था। आज सवारियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। बहुत ज्यादा थकान हो गई है। बस जल्दी से घर पहुंचकर सोना है। बेटा, यह रात बहुत ही खौफनाक होती है। यह अपने अंदर बहुत से राज, बहुत सी अनहोनी बातें छुपाए रखती है। इन रातों में बाहर मत निकला करो, खास तौर पर जब तुम अकेले हो। काका के चेहरे पर अचानक एक उदासी और डर का भाव उभरा। मुकेश ने यह बदलाव तुरंत भांप लिया। काका, गली मोहल्ले के लोग कहते हैं कि आपके साथ भी एक हादसा हुआ था। कोई बहुत खौफनाक बात, इसी तरह की किसी रात में। अरे हाँ बेटा, वह रात, वह खौफनाक रात। मैं आज भी जब उसे याद करता हूं ना, तो शरीर कांप जाता है। काका, मुझे भी बताइए उस खौफनाक रात का पूरा राज। आज तक किसी ने पूरी बात नहीं बताई है। बेटा, यह बात तब की है जब मैं तुम्हारी ही उम्र का था। मैं मुश्किल से 27 साल का एक हट्टा कट्टा नौजवान ऑटो ड्राइवर था। मुझ में भी खूब जोश था और मैं रात दिन काम करता था। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। मैंने शहर के कोने कोने तक सारी सवारियों को उनके घरों तक पहुंचाया। रात अपने यौवन पर थी और मैं वापस अपने घर जा रहा था। मैं भी बिल्कुल अकेला था। शहर की चकाचौंध से दूर मैं एक पुराने और एकांत रास्ते पर था, जहां दोनों तरफ पेड़ थे। अंधेरा बहुत गहरा हो चुका था, ऐसा घना अंधेरा मानो किसी ने स्याही बिखेर दी हो। मैंने देखा एक औरत खड़ी डिठी थी। वह एकदम अकेली थी और रात के उस पहर में उसका वहां होना बहुत अजीब था। वह औरत इतनी सजी धजी थी बेटा कि देखकर लगता था जैसे उसकी नई नई शादी हुई हो, एकदम दुल्हन की तरह। पर उसके चेहरे पर डर और परेशानी साफ झलक रही थी। मैं पास गया और अपनी ऑटो रोकी। इंजन बंद होते ही ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। दूर जंगल से सियार की एक चीख आई जिसने सन्नाटे को और भी डरावना बना दिया। मैंने हिम्मत जुटाई और दोबारा उस औरत को देखा। अंधेरे के बावजूद उसकी पोशाक, उसके गहने हल्की सी चमक पैदा कर रहे थे और उसके हाथ पांव पर मेहंदी का रंग गाढ़ा दिख रहा था। वह बिल्कुल वैसी थी जैसी कोई नई दुल्हन अपने पति के घर पहली बार जाती है। पर इस वक्त उसका यहाँ होना पूरी तरह से तर्क के परे था। मैंने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में गहरे काले घेरे थे, पर वह आंसू पोंछती हुई दिख रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, मानो वह किसी दौड़ भाग या संघर्ष में फंसी हो। उस रात की ठंडक मेरे मन में नहीं, बल्कि सीधे मेरी हड्डियों में उतर गई। मैं पास गया और अपनी ऑटो रोकी। मैंने पूछा, बहन जी, इतनी रात को आप यहाँ अकेली? वह मेरे पास आई। उसकी आंखें डबडबाई हुई थीं। जब वह मेरे नजदीक आई, उसकी आवाज धीमी, लगभग कानाफूसी जैसी थी, जिसमें बेबसी की गहरी परतें थीं। वह बोली, भैया, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वह हिल भी नहीं पा रहे, सांसें जैसे अटक सी गई हैं। हम शहर से बहुत दूर एक पुराने सुनसान मकान में हैं। आसपास कोई नहीं जो मदद कर सके। आप बस उन्हें अस्पताल पहुंचा दीजिए प्लीज। उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं आपकी जिंदगी भर आभारी रहूंगी, मुंह मांगा किराया दूंगी। बस उन्हें बचा लीजिए भैया। उसकी आंखों में जो बेबसी थी वह मेरे इंसानियत को झकझोर गई। मैं उस वक्त सिर्फ उसकी मदद करने के बारे में सोच रहा था, बिना किसी सवाल के। मेरा जवानी का जोश और मदद करने का भाव मुझ पर हावी हो गया। मैंने एक क्षण भी नहीं सोचा कि इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर इतनी सजी धजी औरत अकेली क्यों है। चलिए बहन जी, चिंता मत करिए, मैं उन्हें अस्पताल पहुंचा दूंगा। उस औरत के चेहरे पर एक पल के लिए राहत का भाव आया, पर वह जल्दी ही एक अजीब सी ठंडी मुस्कान में बदल गया, जिसे मैंने उस वक्त डर और परेशानी के मारे ठीक से नोटिस नहीं किया। मैं उसके साथ भागा। वह मुझे एक गली के अंदर ले गई जो और भी सुनसान थी, जहां रास्ते पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी।
मेरी ऑटो की हेडलाइट ही एकमात्र सहारा थी। रास्ता कच्चा था और मेरी पुरानी ऑटो कराह रही थी। आसपास के पेड़ बहुत पुराने और विशाल थे। उनकी शाखाएं अंधेरे में किसी डरावने साये की तरह लग रही थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसे मृत कहा जा सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हों, जहां इंसानों का बसेरा नहीं होता। कुछ दूर चलने पर गली खत्म हुई और सामने एक खुला मैदान था, जिसके दूसरी तरफ एक पुराना टूटा फूटा मकान दिखाई दिया। वह घर भयानक लग रहा था। उसकी दीवारें टूटी थीं, प्लास्टर उखड़ चुका था और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे जो अंधेरे में भूतों की आंखों की तरह लग रहे थे। उस पर अजीब सी चुप्पी छाई थी, मानो घर ने खुद ही आवाज देना बंद कर दिया हो। यह जगह इतनी अजीब थी कि मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। एक पल के लिए मेरे मन में डर आया, एक ऐसी चेतावनी जिसे मेरी अंतरात्मा दे रही थी। वापस चले जाओ हरिओम, यह जगह सही नहीं है। मैं उसके साथ उस पुराने डरावने घर के अंदर गया। घर के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडी हवा ने मुझे जकड़ लिया। यह ठंडक अक्टूबर की सामान्य ठंडक नहीं थी। यह ऐसी थी जैसे किसी रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला हो, एक अस्वाभाविक ठंडक। मुझे अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस नहीं हुआ, मानो मैं किसी शून्य पर चल रहा हूं। उस घर में नमी और मिट्टी की अजीब सी गंध थी, जो उस औरत की सड़ी हुई गंध से मिलकर एक भयानक मिश्रण बना रही थी। मैंने बाहर से आने वाली हल्की रोशनी में घर के अंदरूनी हिस्से को देखा। घर के अंदर घुसते ही हॉलनुमा कमरा था। कमरा पूरी तरह से खाली था, सिवाय बीच में रखी एक पुरानी टूटी हुई खाट के। उस औरत ने मेरी ओर देखा और इस बार उसके चेहरे पर अब डर या बेबसी नहीं थी। वहां एक अजीब सी शांति थी जो मुझे और भी परेशान कर रही थी। यहाँ है वह। उसने बस इतना कहा और खाट की ओर इशारा किया। मैं अंदर गया और मैंने जो मंजर देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक खाट पर एक आदमी लेटा हुआ था, लेकिन वह आदमी जमीन पर नहीं, हवा में था। हाँ, वह जमीन से लगभग 1.5 फुट ऊपर उठकर कांप रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्तिशाली शक्ति ने उसे जकड़ देच लिया हो। उसके शरीर में भयानक ऐंठन थी और वह पसीने से लथपथ था। उसके चेहरे पर भयानक पीड़ा थी। उसकी आंखें ऊपर की ओर चढ़ी हुई थीं और उसके मुंह से दर्द भरी धीमी आवाज निकल रही थी, जो किसी पशु की कराहट जैसी थी। यह देखकर मेरा शरीर सुन्न हो गया। यह हकीकत नहीं हो सकती थी। मैंने अपनी आंखों को मसला, सोचा कि शायद थकान के मारे मुझे वहम हो रहा है, पर नहीं, वह आदमी सचमुच हवा में तैर रहा था। यह किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। अंदर का ऑटो ड्राइवर, जिसने आज तक सिर्फ दुनियादारी और पैसों के लेन देन को समझा था, वह पूरी तरह से बिखर चुका था। मैं वहीं पर जम गया। मैंने चीखना चाहा, पर आवाज मेरे गले से बाहर ही नहीं निकली और मेरी सांसें रुक सी गई थीं। मैं दहशत से भर गया। मैंने तुरंत पीछे मुद्दाकर उस औरत को देखा जो मेरे साथ आई थी। उसके चेहरे पर अब कोई बेबसी नहीं थी, न कोई मानवीय भावना। मेरी हेडलाइट की हल्की रोशनी में मैंने उसका असली रूप देखा। उसकी आंखें, वे एकदम सफेद थीं, जैसे आंखों की पुतलियां गायब हो गई हों। वे आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसके होंठों पर एक भयानक ठंडी मुस्कान थी, जो मेरी जान लेने वाली थी। उसकी मुस्कान फैलती जा रही थी, जो अब एक अमानवीय राक्षसी मुस्कान बन चुकी थी। उसके बाल, जो पहले बिखरे हुए थे, अब हवा में धीरे धीरे तैर रहे थे, जैसे वे किसी अदृश्य हवा में नाच रहे हों। वह औरत, जिसने मेरे पैरों पर गिरकर मदद मांगी थी, वह इंसान नहीं थी। वह एक आत्मा थी, एक साया, एक ऐसी भयानक और बुरी शक्ति जो मुझे इस जाल में फंसाकर लाई थी। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। उसके हाथ बहुत पतले और लंबे थे। उनकी उंगलियां किसी नुकीली डाली जैसी थीं। उसके नाखूनों पर लाल रंग लगा था, पर वह शायद मेहंदी नहीं, खून था। वह धीमी डरावनी आवाज में बोली, जो मेरे कान के पर्दे चीर रही थी। तुम मेरे हो हरिओम, अब यहाँ से कोई नहीं बच सकता। उसकी आवाज दोहरी थी, एक धीमी औरत की आवाज और दूसरी गहरी, भयानक, किसी बूढ़े आदमी जैसी। मुझे लगा कि मैं अब नहीं बच पाऊंगा। मेरी सांसें रुक सी गई थीं। मेरी पूरी जिंदगी एक फ्लैशबैक की तरह मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। मैं वहीं जम गया। मेरे शरीर पर पसीना और डर दोनों एक साथ जम गए थे। मैं मरने वाला था। उस आत्मा ने मुझे इस एकांत, डरावने घर में अकेला फंसा लिया था। तभी अचानक बाहर से एक जोरदार मंत्रोच्चार की आवाज आई। यह आवाज उस भयानक सन्नाटे को चीरती हुई आई और उसकी शक्ति बहुत जबरदस्त थी। जैसे ही यह आवाज घर के अंदर पहुंची, चारों तरफ एक अजीब सी गर्माहट फैल गई, जो उस भयानक, अस्वाभाविक ठंडक को काट रही थी। हवा में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे कोई जबरदस्त तूफान घर के अंदर आ गया हो।
टूटे शीशे और दरवाजे तेजी से हिलने लगे। उस भयानक औरत की आत्मा, वह बुरी तरह से कांप उठी। उसका भयानक चेहरा एक पल के लिए पीधा में बदल गया। उसने अपने हाथों से अपने कान दबाए और उसने जोर से चीख मारी, एक ऐसी चीख जो मेरे कानों में आज भी गूंजती है, जो किसी भी इंसान के बस की नहीं थी। एक आत्मा की चीख, और वह हवा में झट से किसी धुएं के बादल की तरह गायब हो गई। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी जान वापस आ गई हो और मैं तेजी से हाँफने लगा। मैंने डरते डरते बाहर देखा। एक तांत्रिक बाबा अपने हाथ में कमंडल और त्रिशूल लिए, उनके माथे पर तेज चमक थी और उनके चेहरे पर एक अदम्य आत्मविश्वास था। वह अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्रों का जाप कर रहे थे। उनके आसपास एक हल्का सुनहरा प्रभामंडल था जिसने घर के अंदर के अंधेरे को कम कर दिया था। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उनका तेज ऐसा था कि मैंने आंखें नीचे कर लीं। बाबा, आप यहाँ कैसे आए? आपने मेरी जान बचाई। बेटा, मैं यहां से अपने अगले पड़ाव पर जा रहा था। मैं सिद्धियों के लिए पहाड़ों पर जा रहा हूं। जब मैं इस घर के पास से गुजरा तो मैंने घर में भयानक और नकारात्मक ऊर्जाओं को महसूस किया, जैसे हवा में कोई डर समा गया हो। यह जगह एक पुरानी भटकती आत्मा का अड्डा है। मैंने चीखने और किसी आत्मा की कांपती आवाजें सुनी। मैं समझ गया कि कोई अनहोनी हो रही है और कोई बेकसूर इंसान इस जाल में फंस चुका है। इसलिए मैंने तुरंत अपने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया और अपनी शक्तियों का उपयोग किया। भगवान ने मुझे सही समय पर यहां भेजा ताकि एक मासूम इंसान की जान बच सके। उस आत्मा का यहां से भागना जरूरी था। वह औरत, वह एक प्रेतात्मा थी बेटा। वह यहां से गुजरने वाले अकेले लोगों को फंसाती थी। वह आदमी जिसे तुम खाट पर देख रहे हो, वह भी उसका अगला शिकार बनने वाला था। यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। बाबा, आज आप नहीं आते तो मेरा खेल निश्चित था। उस आत्मा ने मुझे मार डाला होता। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा कि मैं जल्दी से जल्दी उस जगह से दूर चला जाऊं और कभी भी इतनी रात को सुनसान रास्तों पर अकेले न निकलूं। तो मुकेश, यह था उस खौफनाक रात का राज। उस दिन के बाद मैंने रात के अंधेरे पर कभी भरोसा नहीं किया। उस तांत्रिक बाबा की वजह से ही मैं आज जिंदा हूं। अरे काका, आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि बाबा वहां आ गए थे। सच में रात का अंधेरा बहुत खौफनाक होता है।